अभी जब प्रचार गाड़ी निकल रही है भारतीय जनता पार्टी का माननीय मंत्री जी का, और आप सबका प्रचार गाड़ी कमल निशान जब निकलता है तो कुछ लोग आज पोस्टर को फरवाने के काम करते हैं। मुझे आज भी मालूम है कि खड़गपुर में मेरा पोस्टर को भाजपा को कमल निशान पर ईटा चलाया, कुछ लोगों ने फरवाने का काम किया है। कल भी कुछ लोगों ने किया था, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था तो कुछ लोगों ने और किया था। वैसे लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं, जब नहीं नित्यानंद राय जी को पोस्टर के फाड़ दोगे, नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर को तुम फाड़ दोगे, लेकिन जो नित्यानंद राय और जो नरेंद्र मोदी जी और जो कमल निशान गरीबों के दिल में बैठा हुआ है, उसके फाड़ने का औकात किसी का नहीं है। इसलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल निशान जिंदाबाद, कमल निशान जिंदाबाद, नित्यानंद राय जी जिंदाबाद, नित्यानंद राय जी जिंदाबाद, और पातेपुर के महान जनता जिंदाबाद, पातेपुर के महान जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं हमारी मां और बहन झोला में जो लंबे समय से आप बैठे हैं, तो आप लोग देखे जो उसमें कुछ काम भी कर लिए, देखे कुछ लोग सब्जी खरीद कर भी रख लिए, लेकिन अपने नेता के प्रति जो आपका हमदर्दी है, यही दर्शाता है कि आपने मार्केट भी किया और सब्जी भी खरीदा, लेकिन जिस व्यक्ति को सुनने के लिए आप आए हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप 3 घंटा से बैठने के बाद आप अपने नेता के संबोधन सुन कर ही जाएंगे। इसके लिए मैं अपने मां और बहनों को धन्यवाद देता हूं। वही हम सबों के बीच उपस्थित हम सबों के प्रत्याशी, भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बिहार के सबसे लोकप्रिय सांसद नित्यानंद राय जी को एक बार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत है मंच पर उपस्थित बिहार के पूर्व मंत्री, हम सबों के नेता, जिनका आपने लंबा संबोधन के सुना, रामाश्रय शाहनी जी, पूर्व मंत्री और हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे साथ सदन में विधायक बड़े भाई अनिल सिंह जी, रामचंद्र निषाद जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोग के पार्टी के मंडल के अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी संचालन कर रहे हैं, जदयू के प्रखंड के अध्यक्ष और मुखिया संघ के प्रखंड के अध्यक्ष दिलीप सिंह जी हमारे मित्र, हम सबों के गार्जियन, लगातार मार्गदर्शन जिनका मिलते रहता है, बाबा विश्वहन महंत जी जो हम सबों का अभिभावक हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा हम सबों को मिलते रहता है। अनिल शर्मा जी जो बिहार सरकार में पूर्व के मंत्री रहे हैं और अभिभावक हैं। महेंद्र राम जी जो राजापाकर विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी रहे हैं, हमारे मित्र हैं। जदयू के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष हमारे मित्र और पातेपुर विधानसभा के मतदाता सुभाष सिंह जी और सभी हमारे मंचासीन नेतागण, अभिभावक और सामने उपस्थित हमारे सभी विशाल जन समर्थक, पातेपुर के लोगों को, नेता को विधायक बनाने वाले, सांसद बनाने वाले सभी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, मैं लखेंद्र पासवान आपको मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। और केवल चूंकि आपको मंत्री जी को ही और आज का मुख्य अतिथि इन लोगों को ही सुनना है, क्योंकि हम तो लगातार बात करते हैं और इनके द्वारा लगातार आज नित्यानंद जी के द्वारा पातेपुर के, इन्होंने कहा लखेंद्र जी पातेपुर के सभी पंचायतों में आज इनके द्वारा भेरोखरा से शुरू करके भेरोखरा, चांदपुर फता, सुक्की, मौदा चतुर, ओकरा बाद लेवढान, गोबेला, बलिगांव, 8 पंचायत के लोगों से संपर्क के बाद इन्होंने एक बार आप सबको लिए, आप सबको प्रणाम करने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे केवल 1-2 बात कहनी है और खासकर अपने दलित समाज के बहनों से कहना है, अपने भाइयों से कहना है
आज से 25 साल पहले जाइए, 25 साल पहले हमारे अपने परिवार का क्या स्थिति था। अगर सुबह हमारे परिवार के लोग खाते थे और शाम में खाते थे, और कल होकर यदि काम नहीं, मजदूरी नहीं मिलता था, तो उनके 99% लोगों को भूखा सोना पड़ता था। ऐसा बात है या नहीं है? ऐसा बात था। लेकिन देश में जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, नरेंद्र मोदी जी की मां दूसरों के घरों में बर्तन मैजा करती थी। आप समझ सकते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ऐसा स्थिति किसी को नहीं होगा। हमारी आज माँ बहन भी दूसरों के घरों में बर्तन नहीं मैजती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कैसा गरीब घर में पैदा लिए थे, जो उनकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मैजा करती थी। और जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो उनके गरीब के प्रति जो मन में आ होता है, उन्होंने कहा कि देश की बहुत सा माँ भूखा सोई है, लेकिन अब देश का कोई न तो माँ, न कोई बेटा, न कोई बहन, न कोई पत्नी, न परिवार के बच्चे अब भूखा नहीं सोएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर गरीबों के घर में 5 किलो अनाज देश के सभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और एक परिवार में यदि 5 आदमी है, तो हमारे परिवार के लोगों को 25 किलो अनाज मिलता है। एक आदमी यदि, एक परिवार में यदि 10 व्यक्ति है, तो 50 किलो अनाज आपको नरेंद्र मोदी जी घरे घरे दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना? सब लोग को मिल रहा है ना? तो ये देश के सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। वही माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 5 किलो अनाज भी फ्री, राशन भी फ्री, और 5 लाख रुपया का इलाज भी फ्री। 5 लाख रुपया का इलाज। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इलाज के अभाव में किनके परिवार के लोग मरते हैं? जो गरीब होते हैं, पैसे वाले लोग तो किसी भी समाज के होते हैं, वो कहीं इलाज करा लेते हैं हम लोग। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, उनको जब डॉक्टर बताता है कि आपके बच्चे का तबीयत खराब है, ऑपरेशन कराना है, 5 लाख रुपया लगेगा, 3 लाख रुपया लगेगा, तो आपको महाजन खोजना पड़ता है। और ओहो महाजन गरीब को जो है कर्ज पैसा नहीं देता है, 5 रुपए 7 रुपए संकरा पर भी। और इलाज के अभाव में हमारी परिवार के बच्चे पैसे के अभाव में मर जाते हैं। लेकिन देश में जब गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड बना लो, अब इलाज 5 लाख रुपया तक का इलाज फ्री में होगा। और कोई भी हमारे रविदास परिवार का हो, मुसहर समाज का हो, या किसी भी समाज का हो, अब इलाज के अभाव में किसी का बच्चे का मृत्यु नहीं होगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी का काम है। हर गरीब, किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे घर पक्का का बनेगा। केवल पातेपुर विधानसभा में 45,000 लोगों को केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का का मकान बना। और देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो पूरे देश में 3 करोड़ से अधिक गरीबों का पक्का का मकान बनेगा। उसे पातेपुर के भी हमारे माता बहन, हमारे भाइयों को पक्का का मकान जो बचा हुआ है उसको बनेगा। आज हमको कैसा सरकार चाहिए? अभी कुछ लोग केवल बरगलाने का काम करते हैं, हमारे दलित परिवार में जाने का काम करते हैं, और कहता है कि भाजपा का सरकार बना तो संविधान खतरा में हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आपसे मैं निवेदन करता हूं, वैसे लोगों से पूछना कि देश में जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, तो उन्होंने सबसे पहले कि बिहार में अभी राज्यपाल जो थे रामनाथ कोविंद जी, वह रविदास परिवार का थे, उनको राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने बना दिया था। अभी जो राष्ट्रपति, उनको राष्ट्रपति भी बनाया रामनाथ कोविंद जी को भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी जो देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, बिहार में दलितों में महादलित कह दीजिए। आज दलित के महादलित के बेटी को और हमारे महिला को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ऐसे लोग जो सवाल उठाते हैं, उनसे पूछना कि जहां आरक्षण ना भी है, जो राज्य के लिए और देश के लिए एकल पद होता है, उस पद पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग दलित के बेटा और दलित के बेटी को बैठाता है, तो भाजपा आरक्षण ले रही है कि आरक्षण छीन रही है? देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्य हो रहा है। आपने नित्यानंद राय जी को 2 बार सांसद बनाया, 2 बार में जो पातेपुर में विकास हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप लोग ने सोचा नहीं था कि पिछले 40 वर्षों में यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस हो जाएगा। पातेपुर में रजिस्ट्री ऑफिस हो गया। बेशक जंदाहा के 4 पंचायतों के लोगों को
दूरी पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने कोशिश भी किया कि आने वाला समय में जंदाहा के 4 पंचायत के रजिस्ट्री ऑफिस बहुआ ही रहे, लेकिन पातेपुर के लोग रजिस्ट्री ऑफिस जो खुल गया वो पातेपुर में है। कभी सोचा नहीं था 6 बेड के हॉस्पिटल आपका पातेपुर में था, अभी पातेपुर में माननीय मंत्री जी ने 10 करोड़ रुपया के लागत से 30 बेड का हॉस्पिटल बना दिया और अच्छा से इलाज की व्यवस्था हमारे यहाँ हो गया है। अभी केवल ब्लॉक के प्रतिनिधि के लिए, मछुआरा संघ भाइयों के लिए, जब ब्लॉक में हमारे जनप्रतिनिधि जाते थे, साथी जाते थे, तो किसी बार के पेड़ पर, चौक पर, दुकान पर खड़ा होते थे। माननीय मंत्री जी ने कहा सबों के सम्मान के लिए अपनी सांसद फंड से अभी बड़ा सा भवन इनकी फंड से बन रही है। अब हम लोग को ब्लॉक पर जाते हैं, उसमें बैठने की सुविधा हो गया। बहुत सा काम पातेपुर में हुआ है, सैकड़ों सड़क आपकी बन गई है माननीय मंत्री जी के द्वारा। और अभी जब प्रचार गाड़ी निकल रही है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मंत्री जी का, और आप सबका प्रचार गाड़ी कमल निशान जब निकलता है तो कुछ लोग आज पोस्टर को फरवाने के काम करते हैं। मुझे आज भी मालूम है कि खड़गपुर में मेरा पोस्टर को भाजपा को कमल निशान पर ईंटा चलाया, कुछ लोगों ने फरवाने का काम किया है। कल भी कुछ लोगों ने किया था, जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था तो कुछ लोगों ने और किया था। वैसे लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, जब नहीं नित्यानंद राय जी को पोस्टर के फाड़ दोगे, नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर को तुम फाड़ दोगे, लेकिन जो नित्यानंद राय और जो नरेंद्र मोदी जी और जो कमल निशान गरीबों के दिल में बैठा हुआ है, उसके फाड़ने का औकात किसी का नहीं है। इसलिए मैं एक बार केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सब लोग, हम लोग नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, तो हाथ उठा करके सब लोग नित्यानंद राय जी को आशीर्वाद दे दीजिए कि हम सब अपार मतों से आपको जिताएंगे और आपके परिवार के लोग आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।